तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। कथा सुनाने वाले, कथा सुनाने वाले, कथा सुनाने वाले, कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जय हो। श्री राम है।
भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। और वही सुखदेव जी महाराज जो वेद व्यास जी के द्वारा लिखी हुई श्रीमद् भागवत है, जिसको उन्होंने राजा परीक्षित को सुनाया था। सर्वप्रथम किसी ने प्रश्न किया, परीक्षित को सबसे पहले कैसे सुनाया? और हाँ, परीक्षित ने किस प्रकार से सुनी, जैसे उनके मन में भाव जगा। तो कहते हैं श्रीमद् भागवत कथा कल भी मैंने बताया था, नारायण ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में सुनाई थी, और वही 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों में वेद व्यास जी ने लिख दिया था। बोलो जय श्री राधे। और जब 18,000 श्लोकों में लिखा, तब सोचने लगे इसको पढ़ाऊं किसको, कौन पढ़ेगा, जो घर घर जाकर इसका प्रचार प्रसार करेगा। और जैसे उनके मन में भावना जगी तो एक अंदर से आवाज आती है कि मेरा पुत्र सुखदेव ही है जो इसको पढ़ करके जन जन में प्रचार प्रसार कर सकता है। लेकिन सुखदेव जी तो समाधि में ही, कौन जगाएगा? बोले उनको जगाने के लिए एक ही है श्रीमद् भागवत कथा। बोलो जय श्री राधे। और मानो आज श्रीमद् भागवत कथा को ही सहारा लेकर, आश्रय लेकर के ही आज 2 शिष्यों को 2 सुंदर दिव्य जो मंत्र हैं, आज उन मंत्रों को याद कराया और कहा जाओ सुखदेव जी के सामने इन मंत्रों का गान करना। बोलो जय श्री राधे। आज वो जाते हैं और जाकर के भगवान की जो सुंदर छटा है, भगवान की जो सुंदर सजावट है, और उस सजावट का बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। मेरे गोपाल कितने सुंदर हैं, दिव्य हैं, निराले हैं। आपने कभी बिहारी जी अगर गए हो वृंदावन, वहां पर प्रेम मंदिर अभी बना है, बहुत सुंदर है। और वहां पर जो बिहारी मानो भगवान कृष्ण की जो छवि है, झांकी है, बड़ी सुंदर है, बड़ी प्यारी है। और वैसे भी आप देखेंगे कि भगवान कितने सुंदर लगते हैं देखने में। अच्छा ये बताइए, भगवान तो वही है ना जिन्होंने इस दुनिया को बनाया है, हैं? भगवान ने ही बनाया इस दुनिया को। और भगवान दुनिया को जब बनाए हैं तो ध्यान दीजिए, हम आधार कार्ड में अंगूठा लगाते हैं ना, कहते साइन किसी के भी मिल सकते हैं, किसी की भी कोई भी व्यक्ति साइन कर सकता है, लेकिन किसी के अंगूठे के फिंगरप्रिंट एक नहीं होंगे। बोलो जैसे राधे। कितने अरबों खरबों भगवान ने ढांचे सांचे खोजे होंगे तब जाके बनाया होगा। बोलो जैसे राधे। किसी के फिंगरप्रिंट एक नहीं होते, किसी के भी नहीं। तो विचार करिए, ये रचना परमात्मा ने किया है। हम अगर कोई चीज बनाए तो एक ही जैसी बनेगी। बोलो जैसे राधे, उसमें अंतर ही नहीं है। लेकिन भगवान बनाए हैं, सबको अलग अलग बनाए हैं। चेहरा मिल सकता है, एक स्वरूप के 2 व्यक्ति भी हो सकते हैं, लेकिन उन दोनों का फिंगरप्रिंट अलग होगा। बोलो जैसे राधे। ये सत्य बात है। ऐसी रचना ईश्वर ने की है, इतना सुंदर। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर है वो कितना सुंदर होगा। बोलो जैसे राधे, जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। और भगवान का एक श्लोक लेकर के गए और मानो गान कर रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा, भगवान की छवि को अपने हृदय में धारण करके सुनिए, बड़ा आनंद आएगा। कि वरहा पीडम नटवर वपु करुणयो करुणिकारं
विभ्य देवाशः कनककपिशं वैजयन्तीं शमाला रन्ध्राणि वीरोरे अधरशुभया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविश गीतकीर्तिः वरहा पीडं नटवरवपुः वरहा पीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम्। भगवान सजे हैं बड़े सुंदर, मानो जिनके मस्तक पर मोर मुकुट है। आहा, नटों जैसा वेश है। नट यानी आप लोग कभी गए होंगे गैया चराने, भैंस चराने, कभी कुछ भी, तो बालक लोग कैसे होते हैं, कोई यहाँ पे साफी बांध लेता है, कोई कमर में बांध लेता है, अलग तरह से सजते हैं। तो मानो नटों जैसा वेश, मोर मुकुट धारण किए हैं, कमर में पीताम्बर बांधे हैं, और उसी पीताम्बर को बांध करके कमर में ही बांसुरी लगाई है। कर्णयो कर्णिकारम्, और कानों में मानो बड़े सुंदर कुंडल हैं। वैजयन्तीं च मालाम्, और जिनके वक्षस्थल पर सुंदर माला से शोभित है वैजयंती माला। आहा, और जैसी मेरी गोपाल ने कमर से बांसुरी निकाल कर अपने अधरों पर रखा और उस बांसुरी की नाद किया, वेणुरधर सुधया, और उस बांसुरी की नाद जब पूरे ब्रह्मांड में छा जाती है तो बड़े बड़े जोगी, ऋषि, मुनि, महात्मा, मलात्मा भी मानो अपनी समाधि से अलग हो जाते हैं। जिन महात्माओं की, जिन ऋषियों की समाधि अप्सराओं के नृत्य करने पर भी नहीं टूटती, नहीं छूटती, उन ऋषियों की समाधि मात्र मेरे गोपाल की बांसुरी सुनकर छूट जाती है। जो आग जला लिए होते हैं ना, उनकी आग और जलती है, लेकिन लकड़ियों से रस टपकने लगता है, बोलो जैसे आग। यानी विचित्रता है जिनकी बांसुरी को सुनकर के मानो जो गौएं हैं जो दूर चली जाती हैं, घास चरते चरते वो दौड़ करके मेरे गोविंद की तरफ आ रही हैं। बछड़े भी दौड़ रहे हैं, आकाश में सुंदर पक्षी भी कलरव करना बंद करके आज मानो उनके ऊपर मंडरा रहे, घूम रहे हैं। और गैयों के आने से, दौड़ने से जो धूल उड़ती है, और धूल उड़ने के बाद मेरे गोविंद के शरीर में जब वो ब्रज रज पड़ती है, तो ध्यान दीजिएगा, कोई भीड़ में अगर खड़ा हो जाए तो शरीर से कभी कभी पसीना आ जाता है, और जब शरीर से पसीना आया, पसीने की एक बूंद भगवान के शरीर में आती है, और जैसी पसीने की बूंद आई और उस बूंद में ही जैसी चरण रज यानी धरती का ब्रज रज जैसी उस पसीने की बूंद पर पड़ती है, तो मानो ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि भगवान का जो शरीर का रंग कैसा है, भगवान के शरीर का रंग है श्यामल, आकाश के जैसा है, अलसी के फूल जैसा। अब अलसी तो बहुत कम होने लगी, अलसी का फूल देखिए, अलसी के फूल जैसा, और मानो जैसे आकाश में तारा टिमटिमा रहा हो, उसी प्रकार वो बूंद में पड़ी हुई रज जो है ऐसा प्रतीत हो रही, पसीने की बूंद में, बोलो जैसे आ गया। रंध्रानुभेदोदधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रामिश गीतकीर्तिः। ऐसे जो गोपाल हैं ब्रजमंडल में भ्रमण करने वाले, ऐसे गोविंद का जैसी उन्होंने प्रणाम किया तो मानो उसी क्षण सुखदेव जी समाधि से खड़े हो गया, और जैसे समाधि से खड़े हुए और पूछा, और इस लोग सुनाओ ना, बोले ज्यादा सुनना है तो पिताजी के पास जाइए, बोलो जैसे आ। लेकिन जैसे इतना कहा ना तो सोचने लगे होंगे, फिर से बैठ जाते हैं समाधि में। गुरुजी से फिर जाके बताया तो गुरुजी ने दूसरा श्लोक दिया, भगवान की कृपा का श्लोक।
एक बात ध्यान दीजिए, भगवान की कृपा जानते हो कैसे होती है? भगवान की कृपा वैसी होती है जैसे पूतना भगवान को मारने जाती है, लेकिन जो भगवान से द्वेष करती है, जब भगवान उसका प्राणांत कर देते हैं, उसके प्राणों को पी लेते हैं, तो उसके शरीर को जब जलाया जाता है तो उससे सुगंध आती है, बोलो जैसे आती है। और ऐसी सुगंध जैसे गूगल की सुगंध हो, चंदन की लकड़ियों की जलने की सुगंध हो, ऐसी दिव्य सुगंध आती है। बोले जो भगवान से द्वेष करके से उससे शरीर से सुगंध क्यों? बोले जो भगवान के करीब जाता है, चाहे भाव से जाए, चाहे कुभाव से जाए, चाहे अनख से जाए, चाहे आलस्य से जाए, उसका कल्याण जरूर होता है। बोले जैसे आते, जैसे एक व्यक्ति बोलता था भगवान के पास रहो चाहे भगवान के दूर रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो जय श्री राम। तो गुरुजी उसके साथ जा रहे थे और जाते जाते देखा कि गुलाब का बहुत बढ़िया सुंदर मानो पेड़ है और बहुत सुंदर गुलाब उसमें खिले हैं। तो उस बच्चे से कहा, बेटा एक काम करो, तुम जो है इस गुलाब के पेड़ के नीचे से थोड़ी मिट्टी ले आओ। और वो व्यक्ति गया और जाकर के उस मिट्टी को लेकर के आया। बोले इसको सूंघो, और जब सूंघा तो उसमें गुलाब की खुशबू आ रही। बोले जैसे राजा। बोले गुरुजी इसमें गुलाब की खुशबू आ रही। बोले दूसरी जगह की लाओ, थोड़ा दूर की मिट्टी, वहां की मिट्टी लाए तो बोले इसमें नहीं आ रही। बोले क्यों नहीं आ रही? बोले इसलिए नहीं आ रही क्योंकि वो गुलाब से दूर है, और इसमें सुगंध इसलिए आ रही गुलाब की क्योंकि गुलाब के नजदीक है और गुलाब की पंखुड़ियां नीचे गिरती हैं और मिट्टी में गिरने के कारण वो अपनी सुगंध मिट्टी में छोड़ देती है। बोलो जैसे आदमी। बोले बेटा उसी प्रकार भगवान का गुण है, जो भगवान के करीब जाएगा, जो भगवान के पास में जाएगा, निश्चित रूप से उसका कल्याण होगा, उसका जीवन सुगंध से भर जाएगा, हमेशा उसमें महक आने लगेगी और महकता रहेगा। तो उसी प्रकार बोले मेरे भगवान का चरित्र है। तो मानो आज उस श्लोक को लिख करके भेजा। अहो वकीयं स्वर्कालकूटं जिघांसयापाययदप्यसाध्वी लेभि गतिं धात्रिचितान्ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। वो दयालु कितना महान है, जिसने पूतना को समझा था मुझे मारने आई है, लेकिन पूतना का वही कल्याण किया जो बाद में माता यशोदा का किया था। बोलो जय श्री राम। मेरे गोपाल से दयालु कौन होगा कृपालु? अरमान जैसे सुना मेरे सुखदेव जी महाराज दौड़ लगाई और दूसरी श्वास आज गुरु अपने पिताजी के पास ली और पिताजी से कहा मुझे श्रीमद् भागवत पढ़ा दो। संपूर्ण श्रीमद् भागवत पढ़ी और पढ़ने के बाद आज मानो वही सुखदेव जी महाराज सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत की कथा परीक्षित जी को सुनाते हैं। बोलो जय श्री राम। लेकिन हम वहां पर पहुंचेंगे, परीक्षित जी महाराज के साथ भागवत की कथा श्रवण करेंगे कि किस प्रकार से सुनाना प्रारंभ किया। लेकिन थोड़ा सा भगवान की सुंदर जो झांकी का दर्शन किया है, उस झांकी का थोड़ा आनंद ले ले भजन के माध्यम से। बोलो जय श्री राम। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, हाथ उठा करके प्रेम से जय जय श्री। आवाज नहीं आ रही है, और थोड़ा जोर से जय जय श्री। अरे मीठी मीठी, अरे मीठी मीठी सांवरे की बंसी बाजे, हो प्यारी मुरली बाजे, होकर श्याम की दीवानी होकर श्याम की दीवानी मीठी मीठी मेरे श्याम की मुरली बाजे, हो प्यारी मुरली बाजे, होकर श्याम की दीवानी होकर श्याम की दीवानी होकर श्याम की
छोटो सो कन्हैया मेरो बांसुरी बजावे, छोटो सो कन्हैया मेरो बांसुरी बजावे, यमुना किनारे देखो रास बजावे, यमुना किनारे देखो रास बजावे। राधे जी की, राधे जी की भैया देखो घूमल घाले, देखो घूमल घाले, होकर शाम की दीवानी होकर श्याम की दीवानी राधारानी नाचे। तो पैरों में पहने ही क्या पायल, छमी छमी बाजी देखो राधे की खैरिया, छमी छमी बाजी देखो राधे की खैरिया, नाचने कन्हैया मेरो छोड़ के नाचने कन्हैया मेरो छोड़ के मुरलिया। आज सखियां गोपाल को नचा रही है बड़े प्रेम से, ओ नाचने कन्हैया मेरो छोड़ के मुरलिया, नाचने कन्हैया मेरो छोड़ के मुरलिया। राधे संग में, राधे संग में रंग लड़ावे नाचे संगे सारे, नाचे संगे सारे, होकर शाम की दीवानी राधारानी नाचे, होकर श्याम की दीवानी राधारानी नाचे। जय हो। मेरे राधे कृष्ण की जोड़ी बड़ी सुंदर है, बड़ी दिव्य है, दर्शन करिए। प्यारी प्यारी लागे देखो जोड़ी राधे श्याम की, प्यारी प्यारी लागे देखो जोड़ी राधे श्याम की, प्यारी प्यारी लागे देखो जोड़ी राधे श्याम की, प्यारी प्यारी लागे देखो जोड़ी राधे श्याम की। जान है या जान है देखो सारे गाँव की, जान है अजान है देखो सारे गाँव की, राधे श्याम की, राधे श्याम की जोड़ी में फिर माई राधे, कोई भी माई राधे, होकर श्याम की दीवानी राधारानी नाचे, होकर श्याम की दीवानी राधारानी नाचे। ओ मीठी मीठी, ओ मीठी मीठी सांवरे की बंसी बाजे, ओ बंसी बाजे, होकर श्याम की दीवानी राधारानी नाचे, 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 होकर श्याम की दीवानी राधारानी वो मीठी मीठी, वो प्यारी प्यारी, वो मीठी मीठी सांवरे की, वो प्यारी बंसी बाजे, वो प्यारी बंसी बाजे,
होकर श्याम की दीवानी रानी नाची। मेरे गोपाल की जब बांसुरी बजती है, जिस बांसुरी की ध्वनि को सुनकर सब मोहित हो जाते हैं। और हाँ, आज मानो सुखदेव जी महाराज इसी बोले दिव्य कथा को सुनाया है किसे? राजा परीक्षित से। राजा परीक्षित तो आप जानते होंगे ना, कुरुवंश में जन्म लिया था। और हाँ, मानो पांडवों के ये नाती पोते हैं। और हाँ, अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ से जन्म लिया था और जिसकी रक्षा स्वयं नारायण ने गर्भ में की थी। दुनिया का ये पहला व्यक्ति है जो जन्म बाद में लेता है, दर्शन पहले कर रहा है भगवान के। बोलो जय श्री राम। और शायद इसीलिए सुखदेव जी के द्वारा इसको भागवत कथा सुनने को मिली, उसी का परिणाम है। और हाँ, आज मानो सूत जी महाराज कहते हैं ये पांडवों का वंश तो मानो ऐसा लगता है भक्तों का ही वंश था। बोलो जय श्री राम। कुंती बहुत बड़ी भक्त थी। और हाँ, परीक्षित महाराज से एक बहुत बड़ा अपराध हो गया था और जिसके कारण ये भागवत कथा प्राप्त हुई थी। लेकिन मैं तो ये कहता हूं वो अपराध भी मानो श्रेष्ठ था जिस अपराध से भगवान की भक्ति में कथा मिल जाए। बोलो जय श्री राम। एक बात को और ध्यान दीजिए, कुछ लोग पाप करते हैं तो इतना करते हैं कि बंद भी नहीं करते। बोलो जय श्री राम। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पाप करने के बाद समझ में आ जाता है तो उस पाप का प्रायश्चित करते हैं। बोलो जय श्री राम। गलतियां इंसान से होती हैं, सबसे हो सकती हैं, हर व्यक्ति से हो सकती है। लेकिन गलती होने के बाद जो गलती को सुधारे, प्रायश्चित कर ले, वही महान आत्मा है। बोलो जय श्री राम। और जो गलतियों पे गलती करता जाए वो तो भैया राक्षस है। बोलो जय श्री राम। गलतियां बंद ना करें। क्यों? क्योंकि उसको मालूम नहीं इसका परिणाम कितना बुरा होगा। अच्छा, एक बात और बता, भगवान ने थोड़ी सी मुझे लगता है गलती कर दी है कि जब कोई गलती करे तो उसका उसे परिणाम सामने दिख जाए। बोलो जय श्री राधे। तो शायद बड़ा जल्दी लोग सचेत हो जाए, लेकिन परिणाम थोड़ा बाद में दिखता है, दूरगामी होता है। इसलिए लोग समझते नहीं, गलती के ऊपर गलती करे जाते हैं, आदत नहीं सुधारता, परिवर्तन नहीं होता अपने मन में, भगवान में मन अपने लगाते नहीं। अच्छा, जानते सब हैं फिर भी मानते नहीं। बोलो जय श्री राम। अगर कोई बहुत बड़ा पापी भी हो ना, उससे बात करो तो ऐसा लगेगा सबसे बड़ा ज्ञानी ही। बोलो जय श्री राम। मानता कोई नहीं। और यहाँ पर मानने पर ही सब कुछ है। आपने मान लिया तो ही कल्याण है, नहीं माना तो बिल्कुल कल्याण नहीं। बोलो जय श्री राम। अरे जिसने जन्म दिया उसका नहीं मानते तो भगवान कौन सी खेती में। बोलो जय श्री राम। जिसने पाल पोस के बड़ा किया उसका नहीं मानते। अच्छा, एक बात और है, थोड़ा यहाँ उल्टा है। हम किसी की मानते नहीं, लेकिन हम सबको मनाना चाहते हैं अपनी बात। बोलो जय श्री राधे। ये सबसे बड़ी बात है। हम भले ही किसी की ना माने। कोई किसी का पिता अगर कहता बेटा तंबाकू मत खा, तो वो बंद नहीं करेगा, लेकिन वो चाहेगा कि मेरा बेटा ना तंबाकू खाए, मैं मना कर दूं तो मान जाए। बोलो जय श्री राधे। मैं चाहे श्रवण कुमार ना बनूं, लेकिन जो मेरी औलाद आने वाली है वो श्रवण कुमार बन के ही पैदा हो। बोलो जय श्री राधे। ये सब चाहते हैं। तो भैया ऐसा तो कभी नहीं हुआ। क्यों?
क्योंकि जो चीज करोगे वही मिलेगी। ये संसार का सबसे बड़ा सत्य है। अब भैया आप अपने खेत में गेहूं बोओगे तो चना उगेगा क्या? आपसे पूछता हूं, गेहूं बोकर देखो भला चना उग जाए? नहीं उगेगा, गेहूं ही उगेगा। चना बोगे तो चना उगेगा। ये सबसे बड़ा सिद्धांत है गांव का, जो ठेठ भाषा में जो बोगे वही उगेगा और वही काटना भी पड़ेगा। बोलो जैसे डालेगा, हाँ काटोगे ना। तो जानते हैं जो कर्म करेंगे वही फल मिलता है। कर्म का फल कहीं नहीं जाता। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। एक बात और बता दूं, बड़ी सुंदर कथा, थोड़ा ध्यान में आ गई, मन में आ गई तो बोल देता हूं। एक गांव में को पंडित जी थे, कर्म की बात है बता रहा हूं। और वो जो पंडित जी थे, उनके पंडित जी का काम करने वाला जो एक था सेवक, जो केवट होते हैं ना जाति के, केवट समाज से था वो लड़का। बड़ा अच्छा लड़का था और मानो पंडित जी के यहाँ सभी काम करता था, पूजा की व्यवस्थाएं भी संभालता था और भी सेवा कर देता था। क्या हुआ कि एक दिन अचानक पता नहीं क्या हुआ, उसके सीने में दर्द हुआ और दर्द होते ही चटपट ऐसा तमाशा हुआ कि खत्म हो गया। पंडित जी को बड़ा दुख हुआ। अब दुख होगा ही, घर के भी लोग दुखी हुए, लेकिन पंडित जी बहुत दुखी हुए। बोले हमारा बहुत अच्छा सेवक था, बड़ा अच्छा कार्य करता था और बड़ा सच्चा व्यक्ति था, बड़ी कम उम्र में चला गया। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि जो सच्चा होता है उसको भगवान जल्दी बुला लेगा, लेकिन कुछ लोग ये भी बोलते हैं संत महात्मा कि भैया उसका काम यहाँ का पूरा हो गया होगा तो बुला लिया। तो मानो वो व्यक्ति जब खत्म हुआ तो तकरीबन 2 साल हो गए और 2 साल बाद पंडित जी रात्र में सो रहे थे। सोते सोते अचानक उनकी नींद खुली और नींद खुली तो देखा कि वही लड़का उनके कमरे में खड़ा है। बोलो जय श्री राम। अब अगर किसी के साथ ऐसा हो जाए तो जो उसे पहले हुआ था उसको भी हो जाए। बोलो जय श्री राम। हाँ, पंडित जी घबराए, कांपने लगे, पसीना आ गया पूरे शरीर से। बोले भैया तुम कौन? बोले पंडित जी घबराओ नहीं, मैं हूं तुम्हारा पुराना सेवक। बोले यहाँ क्यों आए हो? बोले आपसे मिलने चला आया। बोले एक काम करो, आज ही मिलना, अगली बार मत आना। बोलो जय श्री राम। बोले नहीं महाराज सुनो तो मेरी बात, आपसे मिलने चला आया और मैं भूत नहीं हूं जो आप समझ रहे हो कि मैं भूत प्रेत हूं। तो बोले कौन हो? बोले मेरी पदोन्नति हो गई, मैं यमदूत हूं, भूत नहीं यमदूत हूं और मुझे यमराज ने अपनी यमदूतों में शामिल कर लिया है। बोले भैया यमदूत कैसे बनते हैं? हमें मालूम नहीं पड़ा, यमदूत कैसे बनते हैं? बोले जैसे कोई अपराधी होता है ना और जेल में जब उसको रखा जाता है तो बहुत सालों तक जेल में रहता है, अच्छा काम करने लगता है तो फिर धीरे धीरे उसको जेल में ही नौकरी दे दी जाती है। बोलो जय श्री राम। दे दी जाती है ना। तो बोले हमने भी कई जन्म लिए लेकिन हमारा थोड़ा सा सत्कर्म अच्छा हुआ तो यमराज बोले तुम ना तो मृत्यु लोक भेजने लायक हो ना देवलोक भेजने लायक हो, तुम तो हमारे लोक में रहने लायक हो। एक काम करो, तुम थोड़ा सा बहुत बार नरक में आए गए हो तो सारी व्यवस्थाएं यहाँ की समझ गए हो, एक काम करो तुम यही ड्यूटी कर लो। बोलो जैसे आगे तो पदोन्नति हो गई, हम यमदूत बन गए। तो बोले बताओ भैया तुम यमदूत बन गए हो तो यहाँ कैसे आए हो? बोले यहाँ किसी को लेने आए हो। लेने आया हूँ। घबरा गए पंडित जी। बोले आप किसको लेने आए? हमारे कमरे में आए हैं। बोले आपको लेने नहीं आया, आपके पड़ोसी में जो एक सेठ जी रहते ना उनको लेने आया। और सोचा कि पंडित जी से बहुत दिनों से भेंट नहीं हुई तो भेंट करके चला जाओ। बोले वो तो बात ठीक है भैया, लेकिन अभी अभी सवेरे तो वो हमसे मुहूर्त निकलवा के गया है अपनी बच्ची के विवाह का और आप बोल रहे हैं लेने आए। बोले हाँ महाराज जी लेने आए हैं, उसका समय पूरा हो गया। और मानो थोड़ी देर में वो जब जाता है तो जाते समय पंडित जी ने कहा काम करना, हम तो आपको मना कर रहे थे कि मत आना, लेकिन तुम कभी कभी आते रहना जब इधर दौरा हो जाए तुम्हारा। बोले ठीक है। अब भैया
क्या हुआ कि जैसी पंडित जी सवेरे उठे, देखते क्या है कि बात बगल से ही रोना धोना चालू है। सेठ जी अचानक थोड़ा सा नाश्ता किया और चल बसे। शादी भी थी उनके यहाँ, बड़ा गड़बड़ हुआ। सभी लोग बड़े कह रहे हैं कि भगवान ने इतना ऐसा गलत क्यों कर दिया, अरे भैया शादी कर देता फिर ऐसा हो जाता। अब वो जो यमदूत है वो बीच बीच में आता था पंडित जी के पास। एक दिन फिर आया पंडित जी के पास, पंडित जी ने उससे चर्चा किया। चर्चा करने के बाद बोले ये बताओ भैया, ये तुम्हारे नरक में कैसी कैसी तकलीफें दी जाती है? तो उन्होंने कहा हमारे नरक में ऐसी तकलीफें दी जाती है कि जो पाप करता है ना, बहुत ज्यादा पाप करता है, उसको कोल्हू में डाल देते हैं। बोलो जैसे आते हैं। अब जैसे सरसों का तेल निकालते हैं, अलसी का तेल, वैसे उसका भी निकाला जाता है। क्यों क्यों? बोले जो लोगों के साथ बेईमानी करता है, तकलीफ देता है, उस व्यक्ति को कोल्हू में डाला जाता है। किसी को खौलते हुए कढ़ाई में डाल दिया जाता है, जैसे पकौड़े तलते। और बोले बड़ी यातना दी जाती है। जो पाप कर्म करते हैं, वैतरणी नदी मिलती है, वहां पर अनेक यातनाएं दी जाती हैं। पंडित जी बोले तो बड़ी बुरी स्थिति है। अब एक काम बोले कि ये बताओ पाप कर्म का मालूम कैसे पड़ता है? बोले पाप कर्म का मालूम तो मैं तो ये समझता हूँ कि जो अपने को बुरा लगे वो दूसरों के लिए मत करो, वही पाप है। बोले जय श्री राम। और हाँ, तो एक काम करिए, आपसे एक प्रार्थना है। बोले कौन सी प्रार्थना है? बोले प्रार्थना ये है कि कभी तुम्हारे यमराज अगर प्रसन्न हो तुम पर, तो एक बार उनसे ये कह देना कि थोड़ा सा हमारे पंडित जी को भी एक बार सशरीर ये यातना दिखा दे। बोलो जय श्री राम। यमदूत बोला वैसे तो सशरीर जाना सुलभ नहीं है, लेकिन आप कहते तो जरूर कहूंगा, लेकिन एक अब यमराज से निवेदन करूंगा, ठीक है? और यमदूत चला जाता है। जाने के बाद क्या हुआ, एक दिन उसने बड़ा अच्छा काम किया तो यमराज प्रसन्न हो गया और यमराज बोलता है कि तुम मांगो तो सही, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? बोले महाराज मुझे एक ही वरदान दे दो। बोले हमारे पुराने पंडित जी हैं, वो चाहते हैं सशरीर यहाँ की यातना देखना चाहते हैं, जो आंखों देखा हाल धरती पे जाके सब लोगों को बताएं, जिससे कम से कम लोग कुछ तो माने। यमराज जी जोर से हंसे। बोले पंडित जी जब यहाँ पर आएंगे और यहाँ का आंखों देखा हाल बताएंगे तो या तो दुनिया के लोग उनको पागल कहेंगे या तो कहेंगे सठिया गए हैं। बोलो जैसे हाँ, क्योंकि कोई इनकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। आजकल लोग विश्वास कहाँ करते हैं, कम नहीं करते। तो जानते ही आज वो जैसी ये बात कहते हैं तो बोले ठीक है, एक बार हमने लाना चाहते। बोले ठीक है, लेके आ जाओ। और जैसी लाने के लिए कहा, लेकिन एक काम करना, सोते हुए लाना। अब 4 यमदूतों को भेजा। जब पंडित जी सो रहे थे तो चारपाई के साथ यमलोक पहुंचा दिया। और जब यमलोक पहुंचा दिया तो यमलोक में अनेक यातनाओं को देखा। जब यातनाओं को देखा भैया तो पंडित जी के रोम खड़े हो गए, बड़ी तकलीफ में आ गए। पंडित जी बोले हमको जल्दी भेजिए। यमराज जी बोले चले जाइए, बाद में तो आपको भी आना है। बोलो जय श्री राम। पंडित जी घबराए, बोले हमने कौन सा पाप किया कि हम आएंगे? बोले आपने कुछ किया है, उसका ऋण चुकाने आना पड़ेगा। बोले हम तो भगवान का पूजन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं और लोगों को भगवान का ज्ञान देते हैं, किसी से कुछ कपट नहीं करते, कैसे हमें आना पड़ेगा? बोले याद करिए, एक जो है जूते सिलने वाला था, चर्मकार था, जो पनही बनाता था। बोले हाँ, तो तुमने उससे पनही बनवाई थी और जब बाद में उसको पनही बनाने का पैसा देना तो बोल दिया अरे कोई बात नहीं, ब्राह्मण है ना, छोड़ दो। उसने बेचारे ने कुछ नहीं लिया, लेकिन उसकी मजदूरी तो लग गई ना। उसकी मजदूरी, उसने मेहनत किया, उसकी मजदूरी को तुमने रोक दिया, कह दिया। उसने भी मान लिया कि चलो कोई बात नहीं भाई, ब्राह्मण है, क्यों इनसे जो है पनही की बनाई है? बोले वो 2 पैसा तुम्हारा बाकी वो देना पड़ेगा, यहाँ चिंता करना पड़ेगा। बोले ये बताओ कितने होते हैं, हमसे अभी ले लो। बोले यहाँ पर वो दमड़ी, वो पैसा नहीं चलता, यहाँ तो प्रायश्चित के लिए कुछ आपको करना पड़ेगा, यहाँ दमड़ी से दी जाती है। तो बोले एक काम करो भैया, दमड़ी में क्या लगेगा? बोले जो 2 पैसा लिए हो ना तो 2 अंगुल तुम्हारी चमड़ी निकाली जाएगी। बोलो जय श्री राधे। और ये काम कौन करेगा? बोले वही करेगा जिसकी तुम पैसे मार के आए हो। बोले वो कहाँ है? वो बोले यही नरक में है। बोले एक काम करो, अभी का यही चुकता कर दो,
बाद में ना आना पड़े। बोलो जय श्री राम। 2 अंगुल चमड़ी और ब्राह्मण जी को अपनी वहां पर निकाल के देना पड़ा, और उसका जो दर्द महसूस किया, उसकी जो तकलीफ महसूस की, और तकलीफ महसूस करके बोले वापस आए। तो भैया, चाहे कोई प्रेम से किसी का धन मारे, चाहे कपट से मारे, चाहे उसको बेवकूफ बना के मारे, तकलीफ सबको भोगना पड़ता है। बोलो जय श्री राम। इसलिए अपनी लाइन सही रखो। संत कहते हैं किसी को देके चले जाओ चलेगा, लेकिन किसी का लेके मत जाओ। बोलो जय श्री राम। दे के जाओगे तो सुखी रहोगे, और लेके जाओगे तो सुखी नहीं रहोगे। बोलो जय श्री राम। और हाँ, आज सूत जी महाराज मानो कहते हैं, तो वही परीक्षित महाराज से एक बहुत बड़ा पाप हो गया था, और उस पाप के कारण, उस कर्म के कारण उनको श्रीमद् भागवत कथा सुनने का अवसर मिला है, और शायद पूर्व जन्म का फल था। पाप क्या हुआ था, एक संत के पास गए, तो जानते हैं कलयुग जो है उनके सर पे बैठ गया था। क्यों? क्योंकि जब रास्ते से जा रहे थे तो एक काला काला पुरुष जो है एक बैल को मार रहा था, जिस बैल के एक ही पैर था। वो काला काला पुरुष गैया को भी मार रहा था। परीक्षित जी ने जब देखा, क्योंकि उस समय जो मुकुट धारण करके आए थे वो जरासंध का मुकुट था, जब भीम मार के लाए थे ना जरासंध का मुकुट, तो उस काले काले व्यक्ति से कहा कि हमारे राज्य में कोई किसी को तकलीफ नहीं दे सकता, अगर तकलीफ देगा तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। और जैसी मारने के लिए उद्यत हुई, तो उसी क्षण वो काला काला पुरुष परीक्षित जी के चरणों में गिर पड़ा। और जब चरणों में गिर पड़ा, तो परीक्षित जी ने कहा कि भैया तुम पाप करते हो फिर चरणों में गिरते हो। अब हमारे जो पांडव वंश के लोग हैं वो शरण में आए हुए को मारते नहीं, तकलीफ नहीं देते। तुम्हारी रक्षा तो जरूर होगी प्राणों की, लेकिन तुम हमारे राज्य में नहीं रहोगे। बोले राजन, मेरा नाम कलयुग है, और मुझे कहीं ना कहीं तो रहना पड़ेगा ना। आप मुझे रहने के लिए कुछ जगह दे दीजिए, मैं वहीं रह जाऊंगा। और हाँ, आज जानते हैं कलयुग को परीक्षित जी महाराज ने कुछ जगह दिया। द्योतन पान स्त्रियः सोना यत्र धर्म चतुर्विधा। बोले जहां पर मदिरा का सेवन होता हो वहां पर तुम रहो, जहां पर जुआ होता है वहां तुम रहो, जहां पर व्यभिचार होता है वहां तुम रहो, और जहां झूठ बोला जाता है वहां तुम रहो। अब कलयुग सोचता है सब गलत जगह दी है। बोलो जय श्री राम। एक बात ध्यान दीजिए, ये परीक्षित जी महाराज की अच्छाई है कि कलयुग को थोड़ा बांध दिया है, नहीं कलयुग में और ज्यादा पाप होता। बोलो जय श्री राम। कम से कम अब तो थोड़ा जागृत होने लगे और ज्यादा लोग भगवान के नाम पे। और हाँ, और पाप ज्यादा होता। जहां पर मदिरा सेवन किया जाता है वहां झगड़ा जरूर होगा। जिस घर में, जिस परिवार में जो व्यक्ति दारू पीता है ना, समझ ले कि वो कलयुग को लेकर के साथ में आ रहा है अपने घर। बोलो जय श्री राम। और जब कलयुग को साथ में लेके आएगा तो झगड़ा जरूर होगा उसके घर में। हाँ, जो व्यक्ति जुआ खेलता है, लॉटरी लगाता है, वो भी तकलीफ में रहता है। एक बात ध्यान दीजिएगा, श्री राधे। तो मानो श्री राधे। दुनिया में कोई भी चीज शॉर्टकट में न प्राप्त करो। आज की जो नई पीढ़ी है ना, वो 10 दिन के अंदर ही करोड़पति बनना चाहती है। 10 दिन में ही सब प्राप्त करना चाहते हैं, और ऐसा स्वभाव बनता जा रहा है। विद्यार्थी साल भर नहीं पढ़ेगा, लेकिन एग्जाम के समय रात रात भर जगेगा। वो सोचेगा पूरी रात में आज ही पूरी किताब याद कर लूं, तो ऐसा संभव नहीं होता।
कोई भी चीज आप शॉर्टकट में प्रारंभ करना चाहते हो तो उससे तकलीफ जरूर मिलेगी। जो जल्दी कोई चीज प्राप्त करना चाहता है वो तकलीफ में आ जाता है, और जल्दी प्राप्त करने के मार्ग जो होते हैं वो गलत होते हैं। क्योंकि मेहनत से जो कमाएगा उसमें थोड़ा सा मेहनत पड़ेगी, तकलीफ होगी, लेकिन वो सुख दे करके जाएगा। और जो बिना मेहनत के सब प्राप्त करना चाहता है ना, वो हमेशा तकलीफ ही तकलीफ देगा। तो जानते हैं जुआ वही लोग खेलते हैं जो बहुत जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, और कभी कभी तो वो रोडपति बन जाते हैं। बोलो जैसे करोड़पति के चक्कर में रोडपति बन जाते हैं और घूमते रहते हैं, सब कुछ नष्ट कर देते हैं। जिस घर में जुआ होता है वहां झगड़ा जरूर होगा, जहां व्यभिचार होता है वहां झगड़ा जरूर होगा, जहां दारू का सेवन होगा वहां भी झगड़ा होगा। उसके परिवार में कभी शांति नहीं रहेगी। 4 जगह दिया, बोले कोई अच्छी जगह दे दो, तो पता नहीं कहां से उनके मुख से निकल गया, बोले जात रूप कम, सोने में भी तुम्हारा वास हो जाए, यानी धन में। और जब से कलयुग का धन में वास हुआ तो मन को इतना विचलित करता है कि धन देखते ही व्यक्ति के अंदर बुराई जन्म ले लेती। बोलो जैसे राजा, किसी के घर में खूब बोरी का बोरी सोना गड़ा हो, हाँ पैसा रखा हो, और किसी ने देखा ना हो तो कभी चोरी नहीं होगी, पाप नहीं होगा। बोलो जैसे राजा। लेकिन जब वो देख लेता है तभी पाप होता है, क्योंकि आंखें देख रही हैं तभी पाप कर रहे हैं। और हाँ, लेकिन जैसी सोने में बास के लिए कहा, कलयुग सूक्ष्म रूप धारण करके उसके मुकुट में बैठ जाता है। और परीक्षित महाराज आज जब आगे बढ़े, एक संत जी बैठे थे, समाधि लगाए थे, मन में सोचा ये बहुत बड़ा कोई ढोंगी है बैठा है। बोलो जैसे राजा, क्योंकि कलयुग का वास हो गया ना, कलयुग हमारी बुद्धि को बिगाड़ देता है। और उसने मरे हुए सर्प को उसके गले में लपेट दिया, और जैसे मरा हुआ सर्प गले में लपेटा तो जानते हैं आज वापस परीक्षित महाराज आते हैं, लेकिन उनके बेटे जो हैं उस संत के, उन्होंने श्राप दे दिया, इत लंघित मर्यादम तक्षकम सप्तमे हरि, जिसने मर्यादा का उल्लंघन किया उसको 7वें दिन तक्षक नाग डसले। बोलो जैसे राजा। और जैसे तक्षक नाग के डसने का श्राप दिया, आज इधर परीक्षित महाराज वापस आए और जैसे मुकुट को उतारा तो मुकुट को उतारते उनको ज्ञान हुआ कि मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया, मैंने तो एक संत का अपमान कर दिया। और जैसे उनके मन में ये भावना है कि मैंने संत का अपमान किया, बड़ा दुख होता है, मुझे भगवान कठिन से कठिन तकलीफ को दे, लेकिन इस दोष को मेरे शरीर से दूर करें। और उसी समय संत के यहाँ से सूचना मिली कि राजन तुम्हें श्राप दे दिया है मेरे बेटे ने, अपनी मुक्ति का साधन खोज लो। 7वें दिन पूर्ण होते होते तुम्हें तक्षक नाग डस लेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजा प्रसन्न होता है, अपना राजपाट वैभव सब बेटे को दे दिया, जन्मेजय को, और स्वयं सन्यासी बन करके एक वलकर वस्त्र धारण करके और सीधे जंगल की ओर निकल जाते हैं। आज गंगा जी के किनारे की ओर जा रहे हैं। किसी ने कहा आपको श्राप लगा है, बोले श्राप नहीं, मुझे वरदान मिला है। दुनिया का मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो कह सकता है कि मानो 7 दिन तक मुझे कुछ नहीं होगा। बोलो जैसे राजा। किसी को 1 दिन का ठिकाना नहीं, लेकिन मुझे 7 दिन तक कुछ नहीं होगा। और जैसे वहां पर विराजमान हुए गंगा जी के किनारे, संत महात्माओं का दर्शन हुआ। संत महात्माओं से परीक्षित महाराज ने एक ही प्रश्न किया, और प्रश्न ये किया कि ये बताइए जिसको जल्दी मरना हो उसके लिए उपाय क्या है। कि यतः प्रक्षामि संसिद्धिं योगीनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य शरीरवथा। जिसको 7 दिन में मरना हो उसको मुक्ति का साधन क्या करना चाहिए। अब बड़ा उदास है, कौन सा साधन करें कि मुक्ति मिल जाए। भैया
आज सभी लोगों में आपातकालीन मीटिंग हुई, कोई जवाब नहीं दे पा रहा, लेकिन इधर मेरे सुखदेव जी महाराज समाधि से जगते हैं और जगने के बाद आज पहुंचे कहां? वहां पर पहुंचते हैं जहां परीक्षित महाराज हैं। उनसे भी यही प्रश्न किया तो उन्होंने एक ही बात कही कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। भगवान ईश्वर जो परमात्मा है उनका स्मरण करना चाहिए, नाम जपना चाहिए, श्रोतव्य कीर्तितव्य, स्मरण करना चाहिए। और मानो उनका पूजन करो, उनकी कथा सुनो तो मुक्ति मिल जाएगी। बोले कथा कैसे सुने, मन नहीं लगता। दुनिया की सभी बातों में मन लगता है लेकिन भगवान की कथा में नहीं लगता। बोले मन को भगवान के चरणों में लगाओ। श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास मत खोई, ना जानी आश्वास की, आवन होय न होय। हर श्वास में बोले भगवान का स्मरण करो, हर श्वास में भगवान को भजो। कर से कर्म करो विदिनाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। काम करते चलो और भगवान के नाम का जाप करते रहो। एक बात ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग बोलते हैं महाराज जी हमको फुर्सत नहीं मिलती, हम भगवान का नाम कब जपे। तो एक बात बता दूं, भगवान के नाम को जपने के लिए कोई समय की जरूरत नहीं होती। उससे पहले आप अपने घर का काम करो और साथ में भगवान के नाम का जाप करते रहो, आपका कल्याण जरूर हो जाएगा। बोलो जय श्री राम। अगर बोले कौन सा मंत्र जाप करें, कुछ लोग पूछते हैं कौन सा मंत्र जाप करें। बोले कोई भी मंत्र जाप करो, और नहीं आपको मंत्र मिलता तो किसी ब्राह्मण के द्वारा गुरु मंत्र के रूप में मंत्र ले लो और उसी का जाप करते रहो। बोलो जय श्री राम। किसी ने कहा गुरु मंत्र का क्या काम है, गुरु मंत्र से क्या फल होता है, गुरु मंत्र क्यों लेना चाहिए। बोले गुरु मंत्र इसलिए जरूरी होता है क्योंकि शास्त्र में कहा गया है गुरु बिन भवनिध तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। भगवान शंकर के समान प्रभुता वाले हो, भगवान विष्णु के समान प्रभुता वाले हो, लेकिन अगर आपने गुरु मंत्र नहीं लिया तो आपको पूर्ण फल नहीं मिलेगा। यहाँ तक कहा जाता है वो कन्यादान करने का भी अधिकारी नहीं होता। जो गुरु मंत्र नहीं ले रहता कन्यादान करने का अधिकारी भी नहीं होता। वो कन्यादान करेगा लेकिन उस कन्यादान का पूरा फल नहीं मिलेगा। कोई तीर्थ करने जाएगा उसका पूरा फल नहीं मिलेगा। कुछ भी दान करता है जीवन में, कोई भी कार्य करता है, बिना गुरु मंत्र के उसको किसी कार्य का पूर्ण फल नहीं मिलता। गुरु मंत्र लिए बोले गुरु मंत्र का ही जाप करते रहो। और उस गुरु मंत्र का जब हम नित्य प्रति जाप करते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ी एनर्जी, बहुत बड़ी शक्ति आ जाती है जो हमारा कल्याण करने लगती है। बोलो जय श्री राम। और हाँ, और साथ में बोले जब गुरु मंत्र लिया जाता है तो जिस भी ब्राह्मण से गुरु मंत्र लिया जाता है गुरु के प्रति भी आस्था हो, और गुरु का कर्तव्य है शिष्य के कल्याण के लिए भी मार्गदर्शन करते रहें। बोलो जय श्री राम। कुछ लोग कहते हैं पहले गुरुकुल चलते थे और गुरुकुलों में जो है लोग बाग गुरु मंत्र आदि ग्रहण करके ही शिक्षा प्राप्त करते थे, दीक्षा प्राप्त करते थे। कभी कभी लेकिन एक बात और हो जाती है, कोई कोई गुरु विलक्षण हो जाते हैं, कभी कभी किसी को मिल जाते हैं और किसी को चेला विलक्षण मिल जाते हैं। बोलो जय श्री राम। एक गुरुजी थे तो वो गुरुजी महाराज जो है हमेशा गुरु मंत्र देते थे और जो भी शिष्य आता था उससे मानो मालिश जरूर कराते थे, पैर दबाते थे। बोलो जय श्री राम। जो पढ़ने वाले बच्चे जाते थे पाठशालाओं में, एक बच्चा गया और नया बच्चा आया था, बोले चलो बेटा आज तुम्हारी बारी है, तुम थोड़ा हमारे पैर दबा दो। बोलो जय श्री राम। अब भैया वो पैर दबाने लगे
तो कुछ गुरुओं की आदत ऐसे हो जाती थी कि दिन चाहे रात भर पैर दबाओ, तो जब तक पैर दबाओगे तब तक नींद आएगी, और जैसे पैर दबाना बंद सोई नींद खुल जाएगी। बोलो जैसे ना। अब वो चेला बेचारा पढ़ने आया था, पैर दबाने लगे। अब दबाते दबाते 9 बज गए। गुरुजी ने पूछा है बेटा बताओ तुम कितने भाई हो? बोले 4 भाई हैं। बोलो जैसे ना। शिष्य सोचा भी गुरुजी सोए नहीं है, पैर दबाता रहा। 12 बज गए और जैसे वो बंद करके जाने को हुआ, सोई गुरुजी ने फिर से पूछ लिया। बोले बेटा कितने भाई थे? बोले 4। तुम कौन से नंबर के हो? बोले मैं सबसे छोटा हूं। बोले जैसे ना। फिर सोचा कि गुरुजी जग रहे हैं, अभी बंद करने को तो बोला नहीं, काम करो और थोड़ा मींजो। और जब और मींजते मींजते 3 बज गए भोर के। फिर गुरुजी ने पूछा और बंद करके वो जाने को हुआ। सोई गुरुजी बोले बेटा कितने भाई थे? बोले गुरुजी 3। बोले तुम तो उस समय 12 बजे बोल रहे थे 4 थे। बोले ऐसे मींजूंगा तो 3 ही बचेंगे। बोलो जैसे ना। तो ऐसा नहीं, शास्त्र में ये भी आया है कि गुरु का भी कर्तव्य होता है कि शिष्य के कल्याणार्थ, लेकिन कभी कभी चेला गुरु से ज्यादा गुरु हो जाता है। बोलो जैसे ना। हाँ, वो गुरु का गुरु हो जाता है। एक ने ऐसे एक विद्यार्थी था, शिष्य था। अब उसको गुरुजी किसी को अगर कोई काम बोलते थे तो तुरंत कर देते, भैया गुरुजी का आदेश से कर दो। लेकिन एक चेला था, वो गुरु का भी गुरु था। उसे एक दिन कहा काम करो बेटा, तुम ये लाइट जल रही, दीपक जल रहा है, इसको बंद कर दो। तो बोले गुरुजी आपने ही तो ज्ञान दिया है, मुंह दो आंख कतऊ को नहीं, आंख बंद कर लीजिए, सो जाइए, दीपक अपने आप आपको नहीं दिखाई देगा। बोलो जैसे ना। सोचा अभी उठ के जाऊंगा, सर्दी का समय है, रजाई खोलूंगा, फिर दीपक बुझाऊंगा। बोलो जैसे ना। गुरु जी सोचे तो मेरा भी गुरु है। बोलो जैसे ना। गुरु जी को उठ के बुझाना पड़ा। एक दिन क्या हुआ, गैया बंधी थी और गैया में बंधी थी, बछड़ा खुल गया, दूध पीने लगा। गुरुजी ने कहा एक काम करो चेला, ये बछड़े को थोड़ा हटा दो ना, बहुत पूरा दूध पी जाएगा। बोले गुरुजी आपने ही कहा था पुत्र को मां से अलग नहीं करना चाहिए। बोलो जैसे ना। जो पुत्र को मां से वियोग कराता है वात्सल्य भाव से, निश्चित रूप से उसको कष्ट मिलता है, तो ये कष्ट आप मत दीजिए, पी लेने दीजिए। गुरुजी बेचारे परेशान। एक दिन गुरुजी ने बढ़िया घी के लड्डू का भोग लगाया, और जब भोग लगाया, भोग लगाने के बाद बोले एक काम करो, वो जो प्रसाद रखा है ना, वो प्रसाद तुम लाओगे क्या? अच्छा एक काम करो, तुम रहने दो, तुम्हें तकलीफ होगी, प्रसाद मैं ले लेता हूँ, मैं भी खा लेता हूँ और बांट भी देता हूँ सभी को। गुरुजी बोले नहीं नहीं, भगवान के प्रसाद में अहंकार नहीं होना चाहिए, वो तो मैं उठ के खा भी लूंगा और बांट भी दूंगा। बोलो जैसे ना। तो यानी कभी कभी शिष्य ऐसे भी हो जाते हैं, लेकिन जीवन में गुरु मंत्र जरूर धारण करना चाहिए, जिसके कारण जो है पूर्ण फल प्राप्त होता है। आज परीक्षित महाराज को सुखदेव जी ने गुरु मंत्र दिया कि तुम्हें जो भागवत सुनना है, भागवत महापुराण सुनना है, उस भागवत महापुराण का पूर्ण फल तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम मंत्र ग्रहण करोगी। और मंत्र कौन सा दिया? द्वादशाक्षर मंत्र प्रदान किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को दिया। और बोले जितनी देर तक कथा सुनोगे, कथा सुनते सुनते इस मंत्र का जाप करते रहना। बोलो जैसे ना। निश्चित रूप से तुम्हारा कल्याण होगा और तुम्हारी कथा में रुचि भी बढ़ेगी। और जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय, आसन को जीत लेना और एक आसन में बैठकर भगवान के नाम का गुणानुवाद करना। गुरु जी ने आज वेद सुखदेव जी ने कथा कहना प्रारंभ कर दिया। बोलो जैसे राधे। और जैसी कथा प्रारंभ किया, सभी पाताल आदि का वर्णन किया। और वर्णन करते हैं तो सबसे पहले भगवान का ध्यान करते हैं। 2 मिनट हम सभी लोग भगवान का ध्यान करेंगे। और आगे परम दिव्य कथा आ रही है, हमारे वाराह भगवान की कथा, जिसको आप लोग सुनेंगे। लेकिन पहले थोड़ा सा भगवान का चिंतन करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय जय।
बार जोर से हाथ उठा करके बोलना पड़ेगा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम श्याम। तो सभी लोग बड़ी ही भावना से भगवान की प्रार्थना करेंगे। आज गुरुजी कितने सुंदर भाव से मानो बड़ी सुंदर कथा सुना रहे हैं। और किसकी कथा सुना रहे हैं? भगवान नारायण की। उस नारायण की, जिस नारायण ने ही इस पूरी सृष्टि की रचना किया है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, 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 उसी का फल अब हम पा रहे हैं। हर सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। जय हो।
पौधे में भी है, भगवान पीपल के वृक्ष में भी है, एक छोटी सी दुर्गा में भी है। गुरु जैसे बैठे हैं जो धान की बालियों में, 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 समाए मेहंदी की लाल मामी, समाए मेहंदी की लालियों में, हर डाल हर पाते में समाए, 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 फूल रंग बिरंगे खिला रहे हैं, चाहे सृष्टि तुझसे पूरी वही सृष्टि खिला रही है, चाहे सृष्टि तुझसे पूरी वही सृष्टि खिला रही है। जो पेड़ हमने लगाया है, जो पेड़ हमने लगाया है, उसी का फल हम पा रहे हैं, चाहे सृष्टि तुझसे पूरी वही सृष्टि खिला रही है, चाहे सृष्टि तुझसे पूरी वही सृष्टि खिला रही है, चाहे सृष्टि तुझसे पूरी वही सृष्टि खिला रही है। परीक्षित जी को सबसे महत्वपूर्ण बात सुखदेव जी ने बताया, चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं, जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। वही विधाता पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है, वही पूरी सृष्टि को चला रहा है। और हाँ, जानते हैं, कहते मानो पहले इस धरातल में सिर्फ जल ही जल था और भगवान नारायण उस जल में आए, वास किया, इसलिए मेरे गोपाल का नाम नारायण पड़ गया। नाम नार माने जल, अयन माने घर। जो जल को ही घर बना लेता है, बोलो जय श्री राम, वही नारायण है। और नारायण के नाभि से कमल निकला और उस कमल में ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। चारों दिशाओं में ब्रह्मा जी ने देखा तो चार मुख हो गए, बोलो जय श्री राम। और जानते हैं, ब्रह्मा जी अपने शरीर से सब कुछ बनाने लगे, निर्माण करने लगे, लेकिन सोचते हैं कब तक मैं अकेले बनाऊंगा। तो ब्रह्मा जी अपने शरीर के दो भाग कर दिए, एक मनु के रूप में, एक शत्रुपा के रूप में, और यहीं से दाम्पत्य जीवन की सृष्टि प्रारंभ होती है। और मनु और शत्रुपा को कहा, एक काम करो, जाओ और सृष्टि को थोड़ा बढ़ाओ आगे। मनु महाराज जैसी धरातल पर जाते हैं, तो धरातल पर जाने के बाद आज मनु महाराज ने देखा कि मानो पृथ्वी तो कहीं है ही नहीं, पता नहीं पृथ्वी को कौन लेके चला गया, क्योंकि माता पृथ्वी किसी के कब्जे में थी। वो था हिरण्याक्ष, हिरण्याक्ष नाम का राक्षस था। अब मनु महाराज उदास हो जाते हैं, ब्रह्मा जी से कहा कि केही विधि करऊं धरणी वो थारा, बस ही प्रजा जी माह अपारा। किस प्रकार से धरती का उद्धार करो
और जिससे जो है प्रजा को उसमें रखा जाए। ब्रह्मा जी महाराज भी सोच में पड़ जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। तभी स्वयं नारायण, जब भक्त परेशान होता है, भगवान की आस लेकर के जब आगे कदम उठाना चाहता है, तो अगर संकट आता है तो संकट में भी भगवान उसका साथ जरूर देते हैं। बोलो जय श्री राधे। और मेरे गोपाल, आज ब्रह्मा जी के नासा छिद्र से एक छोटे से वाराह शिशु, सुअर का जो स्वरूप होता है ना, ऐसे छोटा सा बच्चे के रूप में नासा से मतलब निकलने लगता है। और देखती देखती जैसे नीचे आए तो विशाल रूप धारण कर लिया वाराह का। कोई वाराह भगवान की। और जैसे विशाल स्वरूप धारण किया तो मानो वाराह भगवान को देख करके सभी देवताओं के मन में विश्वास हो गया कि ये तो साक्षात नारायण ही धरती का उद्धार करने के लिए आए। और उसी समय मानो आज वाराह भगवान धरती पर वो जल पर छलांग लगाते हैं। और जैसे जल पर छलांग लगाया, जल बड़ी लंबी लंबी ऊंचाइयों से उठता है। और अंदर जैसे रसातल में जाते हैं तो रसातल में जाने के बाद आज देखते हैं कि धरती माता कीचड़ से लदी हुई है, जल के अंदर है। तो उसको अपने दाढ़ों पे रख करके ऊपर बाहर लाना चाहते हैं। और जब बाहर लाने के लिए सोचते हैं तो जानते हैं आज वहां पर हिरण्याक्ष आ जाता है। और हिरण्याक्ष कहता है ये तो मेरा है, बोलो जय श्री राम। और मेरा मेरा कह करके दौड़ लगाता है। अच्छा, ये दुनिया जो है ना, मेरा मेरा बहुत करती, बोलो जय श्री राम। उसका वास्तव में होता नहीं, फिर भी मेरा मेरा करती है। हिरण्याक्ष कहता है ये पृथ्वी मेरी है। और ये बताओ क्या वो हिरण्याक्ष की पृथ्वी है? बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो कहता है मेरी है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, आपने सुना होगा बीच में एक शब्द चलता था। शब्द ऐसा चलता था, काला धन काला धन काला धन चलता था ना। मैं समझता हूं काला धन वही है जो मेरा नहीं है, लेकिन अधिकार मैं करके बैठा हूं। बोलो जय श्री राम। एक बात और है, अधिकार मेरा इस शरीर पर भी नहीं है। मेरा है क्या अधिकार? नहीं है। अधिकार मेरा अपनी श्वास पर भी नहीं है। बोलो जय श्री राधे। है क्या? अगर मेरा अधिकार अपनी श्वास पे होता ना, तो जब चाहता तब श्वास लेता, जब नहीं चाहता तो नहीं लेता। बोलो जय श्री राधे। कोई बेटा श्वास लो तो बोले नहीं लूंगे। और आज अधिकार नहीं है, श्वास लेना अगर बंद कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। बोलो जय श्री राधे। क्योंकि श्वास पर भी मेरा अधिकार नहीं है। दुनिया में लोग, सभी लोग मेरा मेरा करते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, उसका है, लेकिन है मेरा कुछ भी नहीं। जब ये मेरा शरीर ही नहीं है तो मेरा बाकी का क्या होगा? बोलो जय श्री राम। कुछ लोग जाते हैं भगवान के मंदिर में और आरती गाते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, यानी मेरा कुछ नहीं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और बाद में आरती गाने के बाद पंडित जी से कहते हैं, पंडित जी मेरा मन नहीं लगता भगवान की भक्ति। बोलो जय श्री राम। हाँ, तेरा मन कहाँ हुआ? तुम मन को भी भगवान को चढ़ा दे तो शायद लगने लगेगा। बोलो जय श्री राम। तेरा मन तो भटकता रहता है, हर जगह मेरा मेरा करता है। और मेरा वास्तव में कुछ भी नहीं है, मेरा शरीर नहीं है, मेरा घर नहीं, मेरा कुछ भी नहीं है। मैं तो सिर्फ भगवान का हूं। और हाँ, आज वो हिरण्याक्ष कहता है कि ये मेरी धरती है, दौड़ पड़ता है। भगवान जो उस पृथ्वी को लेकर के ऊपर की ओर आते हैं, आकाश की ओर आते हैं। और जैसी जल से बाहर निकलते हिरण्याक्ष पीछे पीछे दौड़ता रहता है। और जैसी हिरण्याक्ष पीछे पीछे दौड़ते हुए आज पहुंचा, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन
आज मानो हिरण्याक्ष जब दौड़ता है भगवान के पीछे पीछे, भगवान धरती को लेकर के बाहर स्थापित करते हैं और जैसे ही स्थापित किया तो मानो पृथ्वी के अंदर भी थोड़ा अहंकार आया, शायद मेरे बिना भगवान का भी नहीं चलता, बोलो जय श्री राधे। इसीलिए भगवान को आज सूअर का रूप धारण करके मुझे लेने आना पड़ा, बोलो जय श्री राधे। और हाँ, जब पृथ्वी के अंदर अहंकार आया तो भगवान ने सोचा दुनिया का अहंकार मैं बाद में दूर करूंगा, लेकिन सबसे पहले मेरी जो भक्ता है पृथ्वी, उसका अहंकार दूर करना चाहिए। क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार आ गया, समझ लीजिए भगवान की भक्ति वो नहीं प्राप्त कर सकता। और हाँ, आज जो है भगवान ने दर्शन कराया कि रोम रोम में ही हजारों करोड़ों पृथ्वियां लटकी हुई हैं, बोलो जय श्री राधे। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते, राजन आज जानते ही माता पृथ्वी का घमंड दूर हुआ कि मैं भर अकेले नहीं हूं, भगवान के पास तो हजारों करोड़ों पृथ्वियां हैं, किसी को भी प्रकट कर सकते हैं। और इसके बाद पृथ्वी को स्थापित करके भगवान से आज युद्ध करने के लिए हिरण्याक्ष आता है। और जैसे हिरण्याक्ष आया, भगवान का युद्ध प्रारंभ होता है। और जब भगवान से युद्ध प्रारंभ होता है तो खेल ही खेल में ही मेरे गोपाल ने एक जोर से चांटा जो है हिरण्याक्ष को मारा, और जैसे जोर का चांटा लगा तो वो धड़ाम से जमीन पर गिरता है और उसका मानव प्राणांत हो जाता है, बोलो जय श्री राधे। और जैसे प्राणांत हुआ, अच्छा ये बताओ हिरण्याक्ष किसे कहते हैं? हिरण्य मतलब सोना, अक्ष मतलब आंख, जिसकी आंखें हमेशा सोने पे रहे वो हिरण्याक्ष है। और सोना दो प्रकार से होता है, एक तो सोना होता है जो खर्राटे में थे, बोलो जय श्री राधे, और एक सोना होता है जो धन है, जो बड़ा लालची होता है। कुछ लोग बड़े लालची होते हैं ना, जो जिसके अंदर लालच बहुत ज्यादा हो वो भी हिरण्याक्ष है। और जो बहुत ज्यादा सोता हो वो भी हिरण्याक्ष है, बोलो जय श्री राधे। कुछ लोग रात में तो सोते ही हैं, दिन में भी सोते हैं। एक बात और बता दूं, शास्त्र में कहा गया है कि रात में ही सोना चाहिए, दिन में नहीं, बोलो जय श्री राधे। हाँ, किसी कारण रात में नहीं सोने को मिला तो थोड़ा सा आप जो है दिन में भी सो लो। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि रात में तो सोते ही, दिन में और सोते हैं। अच्छा एक बात और बताइए आप लोग कि सबसे ज्यादा हमारा समय किस में जाता है? पता है? सोने में। अरे भैया 24 घंटे में आधा तो हो गया दिन, 12 घंटे, और 12 घंटे रात हो गई। तो भैया जनरली जो है लोग बाग 6-7 घंटे तो सोते ही हैं, जो समझदार है। जो समझदार नहीं वो कम कभी 9-9, 10-10 घंटे सोते हैं। अब 10 घंटे सो रहा है व्यक्ति, 60 साल की उम्र है, जोड़ लीजिए कितने घंटे सो चुका है, बोलो जय श्री राधे। कितने घंटे उसके सोने में चले गए। और जो दिन में सोता है वो एक्स्ट्रा है, सबसे ज्यादा सोने में समय जाता है। और जो ज्यादा सोता है वो कुछ ना कुछ खो देगा, बोलो जय श्री राधे। इसलिए शास्त्र में कहते हैं भैया कम सो, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो सोवत है तो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ नींद से अखियाँ खोल जरा, उठ नींद से अखियाँ खोल जरा, अपने प्रभु का तू ध्यान लगा, अपने प्रभु का तू ध्यान लगा। जो सोवत है सो
जो सोवत है सो होमत है, जो जागत है सो पावत है। जो सोवत है सो होमत है, जो जागत है सो पावत है। जो जागत है सो पावत है, जो जागत है सो पावत है। जो जागत है सो पावत है। जो सोता है वो खोता है, और जो जागता है वो निश्चित रूप से भगवान की कृपा से जो कार्य करेगा वो प्राप्त करेगा। खेती करने वाला अगर ज्यादा सोए तो खेती अच्छे से नहीं होगी। पढ़ाई करने वाला विद्यार्थी अगर ज्यादा सोता है तो मानो उसको विद्या अच्छे से नहीं आएगी। और व्यापार करने वाला व्यापारी अगर ज्यादा सोएगा तो वो व्यापार नहीं कर पाएगा। बोलो जय श्री राम। इसलिए सोना भी एक सीमित है। ज्यादा सोने वाले का शरीर आलसी हो जाता है, आलस्य भर जाता है, और उसके लिए मानो भगवान की कृपा की जरूरत है, तभी ये हिरण्याक्ष दूर होगा। और जो बड़ा लोभी होता है ना, लोभी भी हिरण्याक्ष का द्योतक है, प्रतीक है। और हाँ, आज सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को बड़ी सुंदर दिव्य कथा सुना रहे हैं। कथा सुनाते हुए आनंदित हो रहे हैं। और हाँ, आगे की कथा बड़ी सुंदर है, निर्मल है, और वो कथा से ही आज मानो विश्राम भी होगा। बोलो जय श्री राम। और वो कथा ही आगे की जो कथा रही है मेरे कर्दम ऋषि की कथा है, बड़ी सुंदर कथा है। और ऐसी कर्दम महात्मा की कथा है जिन्होंने शादी के लिए तपस्या किया था। बोलो जय श्री राम। लोगों को हंसी आती होगी कि भैया शादी के लिए तपस्या किया, लेकिन एक बात और बता दो, शादी भी भाग्य से होती है। बोलो जय श्री राम। होती है ना। और शादी अच्छी हो जाए, शादी में कहीं कोई त्रुटि ना रहे, जीवन में तकलीफ ना हो, वो जोड़ा हमेशा बढ़िया चलता रहे, इसके लिए डबल भगवान की कृपा की जरूरत है। बोलो जय श्री राम। हाँ, कभी तो आधे में जोड़ा भटक जाता है। अरे भैया, जो हमारे संस्कार नहीं है, हमारे किसी शास्त्र में तलाक शब्द नहीं है। बोलो जय श्री राधे। है क्या? किसी पुराण में है क्या? नहीं है। हमारे हिंदू संस्कृति में कहीं तलाक शब्द नहीं कहा गया है। डोली जाएगी और उधर अर्थी उठेगी। बोलो जय श्री राधे। यहाँ से डोली जा रही है और वहीं रहना है, बेटी को समझाया जाता है, वहां से तुम्हारी अर्थी ही जाएगी। बोलो जय श्री राधे। और बेटी का जब विवाह होता है तो बेटे पक्ष वाले को भी मालूम होता है, बेटी पक्ष वाले को भी मालूम होता है कि ये जीवन का बंधन नहीं, बल्कि हमारे शास्त्र में कहा जाता है भैया, ये जन्म जन्मांतर का 7 जन्मों का बंधन है। बोलो जय श्री राधे। ऐसा बोलते हैं। एक जगह हम कथा कह रहे थे, कथा करते करते लास्ट में एक माता जी खड़ी होकर के पास में हमारे आई। जब हम जा रहे थे कथा समाप्त करके, तो माता जी ने कहा, महाराज जी ये बताइए, आप थोड़ा ज्योतिष भी जानते हैं। मैंने कहा हाँ, क्या करना है? बोले हमारी जो कुंडली में देख लो कि ये जो हमारा बंधन है 7वां है कि पहला है। बोलो जय श्री राम। मैंने कहा क्या बात हो गई माता जी? बोले मैं सोच रही हूँ कि 7वां हो तो ज्यादा अच्छा। बोलो जय श्री राम। हाँ? मैंने कहा कितना परेशान होंगे? मैंने कहा माता जी ये तो जन्म जन्मांतर का भगवान का बनाया हुआ बंधन है और इससे कभी उदास नहीं होना चाहिए।
और हाँ, ये भगवान ने बनाया है, विधाता ने बनाया है। और एक बात और बता दूं, जिस घर में दाम्पत्य जीवन में प्रेम है वो घर स्वर्ग होता है, और जिस घर में दाम्पत्य जीवन में कलह है वो घर नरक हो जाता है। बोलो जय श्री राम। और दाम्पत्य जीवन को मैंने कहा सुंदर बनाने का प्रयत्न करना चाहिए हर व्यक्ति को। जीवन जीना भी एक कला है। कुछ लोग ऐसे जीते हैं कि रोते हुए जीते हैं, और कुछ लोग ऐसे जीते हैं कि हंसते हुए जीते हैं पूरा जीवन। बोलो जय श्री राम। भैया दुख सुख थोड़े बहुत तो जीवन में आते रहते हैं। जीवन में कभी ना कभी आपस में मन मुटाव भी आते रहते हैं, लेकिन उन मन मुटावों को वहीं पर छोड़ देना चाहिए। कुछ लोग मन मुटाव को इतना गंभीरता से ले लेते हैं कि पूरा जीवन जो है नर्क हो जाता है। और कुछ लोग ऐसा होता है, एक व्यक्ति थे ना, हमसे बोलते थे महाराज जी हमारा पति पत्नी में अगर झगड़ा भी हुआ ना तो एक क्षण के लिए होता, दूसरे क्षण हम बोलने लगते। मैंने कहा तुम सबसे अच्छे व्यक्ति हो। बोलो जय श्री राम। हाँ, क्या लेना है, दिल में उतारना है उस बात को। मेरे पति ने मुझे ऐसा कह दिया तो जीवन भर हृदय में रखेंगे, पत्नी ने पति को कुछ कह दिया तो वो भी हृदय में रखेंगे, मेरी पत्नी ने ऐसा कह दिया। अरे भैया तुम्हारा दाम्पत्य जीवन है। जो व्यक्ति बुराइयों को भूलने की आदत डालता है वही व्यक्ति महान है, और जो बुराइयों को सजोता चला जाता है, निश्चित रूप से कोई बात लग गई उसको सजोता चला जाए, वही तकलीफों में रहता है। ज्यादा सोचना भी, ज्यादा मान सम्मान को लेकर चलना भी कठिनाई तकलीफ का कारण बनता है। और हाँ, ये तो ऐसा रिश्ता है कि जब सबसे पहले इस धरती में, आजकल तो जगह जगह जयमाल के कार्यक्रम होते, शादी विवाह होते, पहले नहीं होते थे, लेकिन एक समय हुआ था। कब हुआ था? ये उस समय हुआ था सबसे पहले जब सबसे पहले लक्ष्मी नारायण का विवाह हुआ था। बोलो जय श्री राम। अच्छा ये बताइए, जब विवाह होता है ना तो दूल्हे और दुल्हन को क्या कहा जाता है? कौन सी उपमा दी जाती है? मालूम है क्या? नहीं मालूम। दूल्हा और दुल्हन को सबसे पहले यही कहा जाता है लक्ष्मी नारायण की जोड़ी है, ऐसा बोलते हैं। सुना होगा कुछ लोगों ने। सीताराम की भी जोड़ी बोलते हैं, लेकिन लक्ष्मी नारायण की जोड़ी सबसे ज्यादा बोलते हैं, क्योंकि उसकी कथा है। और मैं कहता हूं अगर कोई भी माताएं बहनें इस कथा को पुरुष वर्ग भी सुन ले और उसको जीवन में अमल करें तो उसके घर में कभी झगड़ा नहीं होगा। बोलो जय श्री राम। ये पक्की बात है। जिस समय समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी जब निकली थी तो हजारों देवता खड़े थे, मेरे नारायण भी वहां खड़े थे। और जब नारायण खड़े थे तो ब्रह्मा जी ने फरमान जारी किया और कहा कि देवी आप किसी को भी अपना वरमाला पहना सकती जिसको आप पसंद करते हैं, और लक्ष्मी तो भैया नारायण के सिवा कहीं जाएगी नहीं। तो माता लक्ष्मी ने आज सबसे पहले नारायण को जयमाल जैसी पहनाया, और जब जयमाल पहनाया तो देवताओं ने नारायण से पूछा आप लक्ष्मी को कहां पर स्थान देते हैं? तो नारायण ने कहा मैं लक्ष्मी को अपने हृदय पर स्थान देता हूं। मैंने कहा था ना कि जो कथा जो बात हम अपने हृदय पे धारण करते हैं वो कभी भूलती नहीं। बोलो जय श्री राम। पत्नी को भी हृदय पे धारण करना चाहिए। हाँ? और जिस जगह को दूसरी दुनिया की कोई स्त्री स्थान ना ले सके वो हृदय। बाकी सारी स्त्रियां सिर्फ मां और बहन के रूप में हों, केवल पत्नी का स्थान हृदय से रहे। तो जब हृदय में स्थान दिया तो मानो माता लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न हो गई, आकाश से पुष्प वर्षा हुई। और इसके बाद नारायण ने जब माता लक्ष्मी को जयमाल पहनाया तो मानो लक्ष्मी जी से पूछा गया कि आप जो है नारायण को कहां स्थान देती हैं? तो जानते हैं
आज माता लक्ष्मी भगवान के चरणों में रंग लगा हुआ है। दूल्हा जब जाता है ना तो थोड़ा कलर वलर कर देते हैं ना पैरों में, रंग लगा देते हैं। और भगवान रेतीली जगह पे खड़े हैं और उसी क्षण माता जो लक्ष्मी है उनके चरणों की जो धूल है और उस धूल में उस रज में थोड़ा रंग लग जाता है और उसी को अपने मस्तक पर धारण कर लेती है। मानो ये जो मेरे पति है मेरा सौभाग्य है, मेरे सिर का ताज है, वैभव है और इन्हीं के द्वारा मैं जीवन में परिपूर्ण रहूंगी। बोलो जय श्री राधे। तभी से मानो ये मांग भरी जाती है। बोलो जय श्री राधे। और ये जब दोनों तरफ भावना होती है ना तो परिवार बड़ा सुंदर हो जाता है। अच्छा ये बताइए, मांग तो भरी जाती है लेकिन मांग किस लिए भरी जाती है? माताओं के पास जवाब है। इसलिए भरी जाती है, कुछ माताएं बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी मांग भरती हैं, कुछ आजकल तो ऐसी मांग भरती है जो दिखाई ही ना दे। बोलो जय श्री राधे। बिहार में हम कथा करने गए थे तो बिहार में जो मांग भरी जाती है ना वो यहाँ से लेकर यहाँ तक भरी जाती है। बोलो जय श्री राधे। हम वहाँ पूछे, बोले कहा मैया ये बताओ तुम इतनी बड़ी मांग क्यों भरती हो? बोले इस मांग भरने से जितनी लंबी मांग उतनी ही पति की लंबी उम्र। बोलो जय श्री राधे। मैंने कहा कम से कम देहात में माताएं बड़ी संस्कारी होती है कि बढ़िया सुंदर मांग भरती होती है। शहरों में जितने पढ़ लिख जाते हैं उतनी कम मांग भरते हैं, तो हो सकता है वो कम उम्र चाहते हो। बोलो जय श्री राधे। शहरों में तो मैं देखता हूँ कि किसी किसी की तो मांग दिखाई नहीं देती। कभी हम बैठे होते हैं, भैया पूजा वूजा होती है ना और मान ली कथा चल रही, कुछ माताएं जो मुख्य यजमान में होते तो हम बोलते हैं कि देवी जी कल से आप थोड़ा मांग अच्छे से भर के आएगा क्योंकि भगवान की पूजा में सिंदूर जरूरी है। बोलो जय श्री राधे। मांग में सिंदूर बहुत जरूरी है। नारायण ने वरदान दिया था कि जो दुनिया में मांग को अच्छे स्पष्ट रूप से भरेगा निश्चित रूप से वो सौभाग्य वर्धन होता रहेगा उसको। बोलो जय श्री राधे। तभी आशीर्वाद दिया था जब लक्ष्मी माता ने ये मांग भरी थी। तो शहरों में तो लोग बाग मांग को छिपाते हैं, बिहार में सबसे ज्यादा मांग भरते हैं। बोलो जय श्री राधे। लंबी चौड़ी भैया नाक से लेके यहाँ तक जाती है। बोलो जय श्री राधे। अभी कथा करने गए थे ना तो जानते ही दाम्पत्य जीवन अगर अच्छा है तो पूरा जीवन अच्छा रहता है। बोलो जय श्री राधे। शायद इसीलिए करदम ऋषि ने विवाह से पहले तपस्या किया। बोलो जय श्री राधे। नहीं तो भैया कभी कभी तो ऐसा होता है कि पति घर में आता है और देवी जी आई, जिस दिन से आती है उसी दिन से कान लगना चालू कर देती है। बोलो जय श्री राधे। बेचारा इसीलिए घर से बाहर कई घंटों रहता है। क्यों? क्योंकि घर आएगा तो कान लगती रहेंगी। बोलो जय श्री राधे। और हाँ, आज करदम ऋषि से जब ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हें सृष्टि में सहयोग देना है, विवाह करना पड़ेगा, तो प्रजा सृजीति भगवान कर्दमो ब्रह्मणोदितः सरस्वत्यां तपस्वी सहस्राणां समानस। 10,000 वर्ष तक तपस्या किया है? और 10,000 वर्षों तक तपस्या करके जब भगवान नारायण प्रकट हुए, भगवान की प्रार्थना किया तो भगवान ने कहा कोई वरदान मांग लो। बोले वरदान? पहले तो वरदान क्या, मुझे तो ऐसी पत्नी मिले जो मेरी भावना थी कि जो आपकी भक्ति में रुकावट न डाले। बोले जय श्री राधे। लेकिन आप वरदान देना चाहते हैं, आपको देखने के बाद तो ऐसा मन करता है कि शादी वादी कुछ ना हो, आपके ही चरणों में वास हो जाए। लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, जो व्यक्ति जो संकल्प करके मेरी कथा सुनता है, पूजा करता है, पाठ करता है, तप करता है, उसका वो संकल्प जरूर पूरा होता है। बोले जय श्री राधे। भगवान की कथा में आओ
तो मन में संकल्प लेके रहना चाहिए कि मुझे 7 दिन में 1 दिन की भी कथा नहीं छोड़नी चाहिए और भगवान मेरा कल्याण करे। इस भाव से जब संकल्प लेके बैठता है और पूरी 7 दिन तक की कथा क्रमशः सुनता है, भगवान उसका संकल्प जरूर पूरा करते हैं। बोलो जय श्री राधे। लेकिन संकल्प करके आए। और हाँ, आज उन्होंने मानो कहा कि तुम्हारा संकल्प पूरा होगा, तुम्हारा विवाह होगा। बोले वो तो ठीक है, विवाह होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे घर में संतान बनकर के, पुत्र बनकर के आपको ही आना पड़ेगा। बोलो जय श्री राधे। भगवान ने कहा ठीक है, तथास्तु हो। लेकिन साथ में एक बात और कह दिया कि जैसी एक बेटा हो जाएगा सोई गृहस्थ जीवन छोड़ के चला जाऊंगा। बोलो जय श्री राधे। अब तो भैया जानते हो क्या हुआ? आज मानो करदम ऋषि को अनंत आशीर्वाद भगवान देते हैं और मेरे करदम ऋषि आज बड़े सुंदर भाव से नारायण की वंदना करते हैं। बोलो जय श्री राधे। सभी लोग आज सुंदर भाव से भगवान की वंदना करेंगे, श्रद्धा भाव के साथ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे। तो सभी लोग श्रद्धा भाव से भगवान की वंदना करेंगे और भगवान की वंदना करते हुए भगवान से प्रार्थना करना है कि प्रभु जिस प्रकार आप मुझे दर्शन दे रहे हैं उसी प्रकार सबको दर्शन दे, हमें भी दर्शन दे। बोलो जय श्री राधे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। शाम सवेरे देखूं तुझको कितना सुंदर रूप है। हे गोपाल, हे माधव, हे मुकुंद। शाम सवेरे देखूं तुझको कितना सुंदर रूप है। तेरा साथ है ठंडी छाया, बाकी दुनिया धूप है। जब जब भी तुझे पुकारूं मैं, जब जब भी तुझे पुकारूं मैं, तस्वीर को इसकी निहारूं मैं, तस्वीर को इसको निहारूं मैं, तस्वीर को इसकी निहारूं मैं, तस्वीर को इसकी निहारूं मैं। मेरा श्याम जाता मेरे सामने, मेरा श्याम जाता मेरे सामने, मेरा श्याम जाता मेरे सामने, मेरा श्याम जाता मेरे सामने। शाम सवेरे देखूं तुझको कितना सुंदर रूप है। शाम सवेरे देखूं तुझको कितना सुंदर रूप है। तेरी साथ ठंडी छाया, बाकी दुनिया धूप है। तेरी साथ ठंडी छाया, बाकी दुनिया धूप है। जब जब इसे पुकारूं मैं, जब जब इसे पुकारूं मैं, तस्वीर को इसकी निहारूं मैं, तस्वीर को इसको निहारूं मैं। मेरा श्याम जाता मेरे सामने, मेरा श्याम जाता मेरे सामने, मेरा श्याम जाता मेरे सामने, मेरा श्याम जाता मेरे सामने। जय हो। हो जाए तो जीवन में आनंद आ जाता है।
कन्हैया एक बार खुश हो जाए, खुश हो जाए घर सांवरिया किस्मत को चमका देगा, खुश हो जाए घर सांवरिया किस्मत को चमका देगा, खुश हो जाए घर सांवरिया किस्मत को चमका देगा, खुश हो जाए घर सांवरिया किस्मत को चमका देगा। हाथ पकड़ ले अगर किसी का जीवन स्वर्ग बना देता, हाथ पकड़ ले अगर किसी का जीवन स्वर्ग बना देगा, बातें सोच विचारों में, बातें सोच विचारों में, तस्वीर को इसके निहारों में, तस्वीर को इसके निहारों में, मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने, मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने, मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने, मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने। हरि बोल। प्रेम से ताली बजाइए जोर से। पहले ही आकर बाबा मुझे उठा लेना, गिरने से पहले ही मुझको बाबा आके उठा लेना, पूरा है विश्वास गोपाल को तूफानों से बचा लेना, पूरा है विश्वास गोपाल तूफानों से बचा लेना, ये तन मन तुझको वारों में, तन मन तुझको वारों में, तस्वीरों को तेरी निहारों में, तस्वीरों को तेरी निहारों में, मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने, मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने, मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने, मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने। शाम सवेरे देखूं तुझको कितना सुंदर रूप है, शाम सवेरे देखूं तुझको कितना सुंदर रूप है, तेरा साथ है ठंडी छाया बाकी दुनिया धूप है, तेरा साथ है ठंडी छाया बाकी दुनिया धूप है, जब लगी किसे दुकानों में, जब लगी किसे दुकानों में, तस्वीर को इसके निहारों 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 में, मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने, 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 मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने। शाम सवेरे देखूं तुझको कितना सुंदर रूप है, तेरा साथ है ठंडी छाया बाकी दुनिया धूप है, हे गोपाल जो तेरे सहारे रहते हैं उनकी हर इच्छा को तू ही पूर्ण करता है। बोलो जय श्री राम। आज मानो उसने भगवान हरदम ऋषि ने भगवान की स्तुति की, भगवान ने अनंत आशीर्वाद दिया और कहा ठीक तीसरे दिन यहाँ पर एक राजा आएंगे और जिन राजा का नाम होगा मनु, अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ करेंगे।
और मानो ठीक तीसरे दिन मनु महाराज जी का आगमन हुआ और जैसे ही मनु महाराज आए, आज अपनी बेटी, मनु महाराज की 3 बेटियां हैं, ध्यान दीजिएगा, कोई पूछ सकता है। अगोती, देवहूति और प्रसूति। और माता देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। और जब देवहूति का विवाह हुआ, जो राजघराने में पली बड़ी है, जिसके पास हजारों दासियां हैं, सेवक हैं, लेकिन आज ऐसे संत के साथ विवाह हुआ जिसके पास अच्छा सा घर भी नहीं है, बोलो जैसे राजा। और जैसी झोपड़ी में लेकर के गए तो जानते हैं माता देवहूति को जब झोपड़ी में लेकर के जाते हैं कर्दम ऋषि, माता देवहूति देखती है जिस झोपड़ी पर ऊपर सैकड़ों घोंसले बने हैं, बोलो जैसे राजा। नीचे देखा तो बहुत से छेद बने हैं झोपड़ी के अंदर, किसी में जो है किसी छेद पर बिच्छू बैठा है, किसी छेद पर मानो चूहा बैठा है, किसी छेद पर सर्प बैठा है। माता देवहूति ने पूछा, आप कहाँ रहते हैं? बोले जो 2 फुट का आसन पड़ा है ना, उसी पे बैठते हैं, बोलो जैसे। बोले बहुत से लोग रहते हैं ना आपके साथ। बोले संत को क्या चाहिए? 1-2 फुट का आसन हो गया बैठने के लिए, और क्या चाहिए? समाधि लगाना है। आजकल भैया 1 घर हो गया, 2 घर हो गए, 3 घर हो गए, फिर भी शांति नहीं मिलती, बोलो जैसे। फिर भी शांति नहीं मिलती, और चाहिए और चाहिए, इस शहर में चाहिए, उस शहर में चाहिए। क्या करोगी? चले जाओगे, बाद में वही बेटा बेच बेच के सब खाएगा, बोलो जैसे। एक बात का ध्यान दीजिएगा, जो जीवन भर मरता रहता है मैं इतना इकट्ठा कर लूं, ये कर लूं, ये इकट्ठा कर लूं, ये इकट्ठा कर लूं, बाद में उसी के घर में ऐसा आता है तो सब बेचना चालू कर देता है, बोलो जैसे। जहां ज्यादा इकट्ठा नहीं होता उसी घर में दूसरी संतान भी थोड़ा बहुत इकट्ठा करती, बचा के रखती, बोलो जैसे। लेकिन जो बहुत इकट्ठा कर लिया उसी के घर में बेचने वाला आ जाता है, क्योंकि भैया सब इकट्ठा करने वाले नहीं आते, कोई तो बेचने वाला रहेगा ना। आपने इकट्ठा किया तो बेचने वाला भगवान भेज दिया, इसने जीवन भर इकट्ठा किया है, एक काम करो इसके यहाँ बेचने वाले की कमी थी, भेज दो, बोलो जैसे। आप देखते होंगे जो पहले के रईस है ना, बाद में कुछ नहीं बचता, 2 पीढ़ी के बाद उनके यहाँ थोड़ा ही बचता है, साधारण कुछ सब कुछ बचा है। तो ये भैया संसार का चक्र है, इसलिए इतना मत परेशान हो इकट्ठा करने के लिए, बोलो जैसे राधे। हाँ, कर्म करो, धन कमाओ, खूब कमाओ, मेहनत करो, लेकिन रात दिन उसी में व्यतीत हो ऐसा मत करो, बोलो जैसे राधे। क्योंकि जिसको तुम इतना ज्यादा इकट्ठा कर रहे हो, पता नहीं जिसके लिए कर रहे हो वो उसको संभाल पाता है कि नहीं, बोलो जैसे राधे। और दूसरी बात कहावत है, पूत सपूत का धन संचय, पूत कपूत का धन संचय। सपूत होगा सब बना लेगा, कुपूत होगा सब जो इकट्ठा किया वो भी निकाल देगा, बोलो जैसे। तो मैं तो ये समझता हूँ जो संतान है उसको अच्छे गुण ज्यादा दो। बहुत से संसार में ऐसे माता पिता हैं कि कमाई में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि अपने परिवार के पास समय ही नहीं दे पाते, बोलो जैसे राधे। अपने बच्चों के पास बैठ नहीं पाते कि उनको थोड़ी सी शिक्षा दे दें, अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान दे दें। और जबकि हर माता पिता का दायित्व है, कर्तव्य है कि भैया कुछ समय ऐसा निकालो जो बच्चों के पास रहो और बच्चों को शुभ शिक्षा दो, बोलो जैसे राधे। क्योंकि कहते हैं कुछ लोग, हम महाराज जी पढ़ाते तो हैं स्कूल में, अरे भैया तुम स्कूल में पढ़ा रहे हो तो कौन सी शिक्षा दिला रहे हो? पेट भरने वाली शिक्षा, बोलो जैसे राधे। अच्छे से पढ़ तो इंजीनियर हो जा, जिससे इतने लाख रुपए पाए, बोलो जैसे राधे। हैं? ठीक है, वो जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे संस्कारों की शिक्षा बहुत जरूरी है, बोलो जैसे राधे। और वो संस्कारों की शिक्षा घर के बड़े बुजुर्गों से मिलेगी, लेकिन आजकल अब नाती पोते को दादा दादी के पास बैठने नहीं देते हैं। आप इनको दुनिया की कहानी सुनाते हो, अरे इनको तो पढ़ने जाने दो, बोलो जैसे राधे।
हाँ, पहले बच्चे 5 साल में एडमिशन होता था, खूब होशियार रहते थे। आजकल तो भैया 2.5 साल में एडमिशन करा देते हैं बच्चों का, बोले जैसे गाली। हाँ, समझता नहीं फिर भी एडमिशन करा दिया। अब क्या पहले की अपेक्षा ज्यादा होशियार हो गए बच्चे? मोबाइल चाहे जो चला ले, बाकी कोई होशियारी नहीं, बोले जैसे गाली। पहले क्या साइंटिस्ट नहीं होते थे? पहले क्या ज्ञानवान नहीं होते थे? पहले क्या बुद्धिमान नहीं होते थे? सब होते थे, लेकिन वो सामाजिक भी रहते थे, अपनी संस्कृति को समझने वाले रहते थे और पढ़ाई में भी होशियार रहते थे। आजकल के तो ज्यादातर लोग रट्टू तोते बन रहे हैं, बोलो जैसे आज 2-4 लाइन रट लिया वही बोलते रहते हैं, और वही उसके अलावा संसार की कोई बात पूछ लो तो कोई ज्ञान नहीं, बोलो जैसे राधे। जिसके पास सभी प्रकार का ज्ञान है वही व्यक्ति महान है और जीवन में वो सुखी रहेगा, बोलो जैसे राधे। केवल एक ज्ञान से कोई महान नहीं होता है।